अब देखिए, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर को बहुत ध्यान से देखा होगा तो आपने वहां पे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी बेटा? कि tan इंटू कॉट की वैल्यू क्या होती है? 1। कब होती है? जब एंगल कैसे होते हैं? सेम होते हैं। कैसे होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, ये चीज। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बेटा बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। तो आज हम लोग इस लेक्चर में जो बचे हुए हमारे 7 क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे, जिसके साथ हमारा जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस वो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रीवियस लेक्चर में हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग किस तरीके से फॉर्मूले का यूज करते हैं, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, ये हमने डिस्कस किया था और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। आज के इस लेक्चर में हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो आपने कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस को स्टार्ट करिए। ठीक है, चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, आप चाहे तो अपनी बुक भी निकाल सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारे पास है कि एक स्टैचू है कितने का? 1.6 मीटर टॉल। ठीक है, एक 1.6 मीटर टॉल एक स्टैचू है बेटा, जिसको इसमें कहा गया कि टॉप ऑफ द पेडल स्टेल का मतलब ये होता है कि जैसे कोई एक बेस बना दिया। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जहां कहीं भी स्टैचू होते हैं किसी के भी, ठीक है, तो उसका एक बेस होता है, उस बेस के ऊपर क्या होता है? स्टैचू खड़ा होता है। ठीक है, ये चीज। तो स्टैचू की जो लेंथ है वो दे रखी है, उसकी हाइट, पर जो बेस है मुझे नहीं पता कि बेस की हाइट क्या है। ठीक, चलो जरा इसका डायग्राम बनाते हैं एक बार, देखो समझो। सपोज ये मैंने एक हाइट ले ली यहां से यहां तक, कंप्लीट हाइट। ठीक है, अब समझना थोड़ा सा यहां तक। मैं ये मान लेता हूं कि यहां तक इसका बेस रहा होगा, ये इस पॉइंट तक। ठीक है, और इस पॉइंट के बाद की ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक वाली, ये हो जाएगी स्टैचू की हाइट कितनी? 1.6 मीटर। क्लियर, ये चीज। तो ये हमारा बेस हो गया जहां तक इसको बनाया। अब बेस है तो आपको पता कि बेस है भाई, तो ये कहां पर होगा? बेस अर्थ पर ही होगा। ये इस तरीके से ये बना दिया गया। ठीक है, थोड़ा सा सीधा करते हैं इसको। ठीक है, अब देखो ध्यान पे समझना। अब आप क्या करोगे भाई कि देखिए दो तरीके से मिलाओगे। एक तो जो बेस है, बेस की टॉप से मिला लिया इसको। ठीक है, और एक जो स्टैचू है, स्टैचू के टॉप से इसको मिला दिया इस तरीके से। ये तो ये हमारा डायग्राम बनके तैयार हो गया। हो गया, आगे पढ़ेंगे। उसने कहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। देखिए कि उसने आपसे बोला है कि जो स्टैचू का टॉप है उससे एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंप्लीट एंगल होगा ये वाला, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 60 डिग्री जाएगा। ये 90 डिग्री, आप इसका कुछ नाम दे दो, ए बी सी और डी, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और इसी सेम पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45। यानी ये जो पेडल स्टील जो बना हुआ है, टॉप जो बना हुआ है यहां से यहां तक, इसका जो एंगल ये वाला है, ये कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री दिया हुआ है। दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडल स्टील, यानी ये जो बेस बनाया गया जिस पर स्टैचू को खड़ा किया गया है, इसकी हाइट क्या होगी? ये पूछा गया आपसे। मैं मान लेता हूँ इसकी हाइट क्या रही होगी बच्चा? इसकी हाइट h रही होगी। ठीक है, अब इसी को सिंप्लीफाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे सिंप्लीफाई? ध्यान देना थोड़ा सा, देखो। अब आपको दिख रहा होगा कि देखिए पहला तो राइट एंगल ट्रायंगल यही दिख रहा है, आपको दिख रहा है ए बी और डी, तो इसमें यूज करते हैं। मैंने कैसे लिखूंगा? इन ट्रायंगल ए बी डी। आप ट्रायंगल ए बी डी में ध्यान दो बेटा बहुत, क्या कि 45 के सामने की साइड क्या है? एच है, और ये ए डी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए 45 यूज करूंगा तो कैसे लिखूंगा कि 10 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या हो जाएगा हमारा? एडी हो जाएगा। 10 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो ये हो जाएगा h अपॉन एडी। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एडी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? h के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से लिख सकते थे बेटा कि ये जो हाइट होगी, जो ए सी लेंथ होगी, वो भी किसके होगी? इन ट्रायंगल ए सी, जो बेस की हाइट होगी वही। अब इसमें अप्लाई कर दो बेटा, ए सी डी में अप्लाई करो। देखो अब आ जाओ सेकंड वाले ट्रायंगल, ए सी डी में अप्लाई करोगे, ए सी और डी में, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास 1060 डिग्री। हो जाएगा कि नहीं जाएगा? 1060। तो 1060 में फुल लेंथ कितनी दी गई है? h प्लस 1.6 अपॉन एच। 1060 की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है? √3 होती है, तो ये हो जाएगा h प्लस 1.6 अपॉन एच। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगा √3h इक्वल टू h प्लस 1.6। अगर मैं यहाँ से h कॉमन कर लूँ, इसको इधर लाके माइनस करने पर, तो मेरे पास क्या बचेगा? √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? h की वैल्यू आ जाएगी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब आप क्या करोगे बेटा? आप क्या करोगे? इसको कर लोगे रेशनाइज,
अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर √3 की वैल्यू दी गई है तो आप √3 की वैल्यू पुट कर लीजिए, अदरवाइज ऐसे रखिए। ठीक है, इसको रेशनलाइज कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, क्योंकि देखो यहाँ देखो उसने क्या पूछा था मुझसे, मुझसे यही तो पूछी थी हाइट क्या होगी, तो हाइट तो आ गई ना यहाँ से। क्लियर है ये बात? ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई देन फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। देखो मैं मान लेता हूं कि ये हमारा टावर रहा होगा, ठीक है, यहां से, और इसी के जस्ट सामने यहाँ कहीं पे मैं मान लेता हूँ कि ये बिल्डिंग है। ठीक है, टावर बड़ा होगा, बिल्डिंग छोटी होगी भाई। चलो अब देखो, मिला लीजिए इसको यहाँ से यहाँ तक, मैच करा दो इसको, ये चीज। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा, एक सेकेंड, अब ठीक लग रहा है, इसको थोड़ा सा, हो क्यों नहीं रहा भाई, क्या बात है। अच्छा ठीक है, चलो देखो अब कैसे बनाओगे इसको। देखिए टॉप और बेस से दोनों से एंगल बन रहा है। ठीक है, मतलब एक बार यहाँ से ये बिल्डिंग होगी हमारे पास, ठीक है, ये बिल्डिंग है, देखो सपोज ए बी एक क्या है, बिल्डिंग है। ठीक है, ए बी के बाद यहाँ पर देखो ये मैंने ले लिया ए बी और इसको सी डी ले लेता हूँ, कि सी डी एक क्या रहा होगा बेटा, एक हमारे पास टावर रहा होगा, क्योंकि टावर जो होता है वो बिल्डिंग से बड़ा होता है। ठीक है, तो उसने यही बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। देखिए बिल्डिंग के टॉप से, ध्यान पे समझिए, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट के बीच में यहाँ पर ये, उसने क्या बोला, कितना बना एंगल, 30 डिग्री। कितना बना है, 30 डिग्री। तो मेंशन कर दो बेटा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। उसने बोला है कि एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये चीज, और इसके टॉप से यानी यहां से, अच्छा ये वाला बनेगा, चलो तो इसको हटाते हैं भाई, देखो ये लाइन हटा लो, एक सेकंड, ये चीज, ठीक, मतलब ये ऐसे बनेगा यहाँ से, ये वाला, ये कितना बन रहा है हमारे पास, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, इस लाइन को भी हटा लीजिएगा, इस लाइन का भी कोई यूज नहीं है हमारे पास। ये आपका बन गया डायग्राम, क्लियर। उसने क्या पूछा है कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये जो टावर है ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 50 मीटर। आपसे पूछा गया कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, यानी ये वाली हाइट पूछी गई है। कर लेंगे इसको, सिंपल है भाई, दो बार इसमें यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देखो ध्यान से समझना कैसे यूज करोगे इसको। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इन ट्रायंगल, देखो जो ट्रायंगल सबसे पहले मैं लेता हूं कौन सा, ए सी डी। ए सी डी में ध्यान से देखो, 1060 अप्लाई हो रहा है, 1060, तो 1060 की वैल्यू क्या होती है भाई, ये होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 50, और बेस मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूँ ये एक्स रहा होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये एक्स हो गया, तो 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो ये हो जाएगा 50/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √3x = 50, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 50/√3। ठीक है, क्लियर। बस अब देखिए ध्यान से, अब यही वाली इसमें यूज कर लीजिए, सेकंड वाले में, क्योंकि अब बेस निकल आया है, तो सेम इसमें अप्लाई करूंगा, इन ट्रायंगल ABC, ABC में यूज करिए 10-30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा बेटा, h/x, और x की वैल्यू क्या ली थी तुमने, 50/√3, ये तो लिखी गई है। 10-30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू, देखिए अब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना, √3/50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, और ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा h, तो ये हो जाएगा 3h = 50, तो जब h की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा 50/3। ठीक है, तो पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा, ये चीज ठीक है यहाँ तक। चलिए अब देखो जरा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर एंड आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑफ द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 and 30। देखो बेटा ये भी सिंपल है क्वेश्चन, कैसे करेंगे इस पे ध्यान देना थोड़ा सा। देखो क्या कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास, एक मिनट, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास दो पोल हैं, सेम हाइट के दो पोल हैं। ठीक है, ये चीज सेम हाइट के दो पोल है, उसने बोला नहीं कि सेम हाइट के दो पोल है,
स्टैंडिंग ईच अदर ऑफ द साइड। एक मान लीजिए रोड है हमारे पास, ये रोड के दोनों तरफ ये सेम है। उसने ये कहा कि ये रोड के किसी एक पॉइंट पर, यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पे समझना थोड़ा, किसी एक पॉइंट पर जो उनका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 और 30। तो मैं ये मान लेता हूँ कि पहला वाला ये एंगल होगा 60 और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 30। अब इसका नाम दे दो अपने मन से, ए बी, और इसको सी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं, और इसको क्या ले लेते हैं ई। तो ये अब बिल्डिंग है तो क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बहुत ही सिंपल है। देखो उसने ये कहा है कि इनके बीच में जो लेंथ है, इनके बीच लेंथ वो कितनी है 80 मीटर। तो मुझे जरा ये बताना कि ये जो फुल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी दी गई है 80 मीटर दी गई 80 मीटर। अब अगर इसी में से मैं क्या करूं, देखो ध्यान पे समझना क्या, कि अगर मैं इस लेंथ को x ले लेता हूं, ये लेंथ x ले लेता हूं यहाँ से यहाँ तक, तो बेटा ये कितनी बचेगी हमारे पास, ये बचेगी 80 माइनस एक्स। बोलो बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी 80 माइनस एक्स। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। जैसे ही डायग्राम बन गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए यूज करते हैं इसमें। कैसे यूज करोगे देखो ध्यान से समझना। इन ट्रायंगल, देखो बेटा इस ट्रायंगल में यूज करो, फर्स्ट वाले में इन ट्रायंगल ए बी सी। जब आप ए बी सी में यूज करोगे देखो तो 10 60। अब दोनों की हाइट सेम है तो इसको भी h ले लो और इसको भी h ले लो। ठीक है, h मीटर सेंटीमीटर जो दिया हो, मीटर दिया गया तो मीटर लिख लेना। ठीक है, देखो तो क्या अप्लाई करूंगा यहाँ से 1060। तो 1060 क्या होता है h अपॉन x। 1060 की वैल्यू √3, तो √3 h अपॉन x हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से h अपॉन x हो जाएगा। क्लियर, ये चीज ये हो गई हमारे पास क्या। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो ये हो जाएगा h अपॉन √3। क्लियर, ये चीज सेकंड वाले ट्रायंगल में यूज करो। कैसे लिखोगे कि इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम देखो बेटा सी डी ई। सी डी ई, तो सी डी ई में जब आप यूज करोगे तो कैसे यूज करोगे, देखो 1030 इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा कितना h अपॉन 80 माइनस एक्स। क्लियर है, 1030 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, तो कितना जाएगा करके देखो मल्टीप्लाई फटाफट। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा h √3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अभी हम लोगों ने यहाँ से वैल्यू x की निकाली थी। ठीक है, उसने क्या पूछा था फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, तो दोनों निकालने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 80 प्लस h √3। ठीक है, इस सॉरी एक प्लस नहीं यहाँ माइनस होगा। देखो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ से ये हो जाएगा 80 माइनस h √3 इक्वल टू x। ठीक है, ये चीज ट्रांसफर कर दिया, ये आ गया। तो ये भी x के इक्वल हो गया और ये भी x, दोनों को इक्वेट करा लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे इक्वेट कराओगे ध्यान से समझना। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा h बाई √3। ठीक है, h बाई √3, और यहाँ कितना है बेटा, यहाँ पर है हमारे पास 80 माइनस h √3। क्रॉस मल्टीप्लाई, h इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 80 √3 माइनस √3 कितना होता है 3 होता है। क्लियर है, अब इस 3 उधर लाओगे तो कितना हो जाएगा 4h। 4h इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 √3, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, तो हाइट कितनी आ गई इसकी 20 √3। तो आप कह सकते हो कि जो भी बिल्डिंग है टावर यहाँ पर दिया गया है, इसकी जो हाइट रही होगी बेटा, ये वाली हाइट, ये कितनी आ गई, ये 20 √3 मीटर आ गई। क्लियर ये बात। अब उसने पूछा कि ये जो जिस पॉइंट से ये बना रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितनी कितनी डिस्टेंस पर है। तो जब h की वैल्यू आ गई है तो यहाँ पुट कर देना इक्वेशन 1 में, इस यहाँ पर कर लेंगे। आइए पुट कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ से अगर x निकालना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा, h की वैल्यू क्या थी हमारे पास 20 बाई √3, अपॉन में कितना दिया हुआ है √3, तो ये √3 से √3 गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 20 हो जाएगी बेटा, तो बची कितनी हो जाएगी 60। यानी जिस पॉइंट पर है वहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है 20 और 60 की आ रही है। ठीक है, ये चीज क्लियर। तो अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, लेंदी नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि कैलकुलेशन थोड़ी सी है इसमें। ठीक है, लेंदी तो नहीं कहेंगे इसको, आसान है। ठीक है, आता नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। ठीक है, डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर। आई थिंक इसका डायग्राम बुक में दिया हुआ है, इसे बना नहीं है, एक बार देख लेते हैं इसको। एक मिनट रुक जाना बच्चा जरा। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक निकालेंगे। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी बुक निकालो, देखो उसमें डायग्राम दिया हुआ है, बना रहा हूँ, तुम भी बना लो साथ साथ। देखो
ये इस तरीके से दिया हुआ है ये, ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है कि, और उसने कहा है कि ये जो डिस्टेंस है ये 20 मीटर है, ठीक है, और ये ए पॉइंट दिया हुआ है, ए बी, ये सी दिया हुआ है, और ये डी पॉइंट दिया हुआ है। ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो उसने उससे क्या पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। तो हाइट क्या होगी और विड्थ क्या होगी कैनल की, ठीक है। ये रहा, ठीक है, सही बेटा, देखो बुक आप निकाल लो, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। चलिए देखो, जब ऐसा क्वेश्चन कोई होता है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि देखिए पहले से ही सब कुछ उसमें दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, ये चीज, क्योंकि सारे एंगल दिए हुए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं किसी तरीके। उसने पूछा कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट क्या होगी, तो टावर की हाइट निकल आएगी, ठीक है। और ये 20 मीटर दिया हुआ है, सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये वाली वैल्यू क्या रही होगी, एक्स रही होगी, तो बस सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम लोग, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी में यूज करो ट्रायंगल में, ये 90 डिग्री हो जाएगा ये वाला, तो 1060, 1060 कितना हो जाएगा, h बाई एक्स, 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो ये हो जाएगा h बाई एक्स, हो जाएगा h बाई एक्स, क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x √3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, h आ जाएगा यहाँ से, इक्वेशन 1, ठीक। अच्छा इक्वेशन 1 आ गई। अब सेकेंड ट्रायंगल में यूज करो, सेकेंड ट्रायंगल कौन सा हमारे पास है, देखो इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB, तो जब आप ADB में यूज करोगे तो ADB में कैसे लिखोगे भाई, देखो ये हो जाएगा 1030, 1030 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, h/20 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो ये हो जाएगा बच्चा 1/√3 h/20 प्लस एक्स, क्लियर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 70 प्लस एक्स अपॉन √3 इक्वल टू एच, ये आ गई, ये हो गई हमारी क्या, इक्वेशन 2, ठीक। अब बाई फर्स्ट एंड सेकंड इनको कंपेयर करा लो, देखो अगर हम इन दोनों को कंपेयर कराते हैं बाई फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ देखना जरा, बाई फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर करा लो जरा यहाँ से, तो ये हो जाएगा x √3 इक्वल टू, इधर कितना लिखा हुआ है 70 प्लस एक्स अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 का √3 में करोगे तो कितना हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3x, और यहाँ पर हो जाएगा 70 प्लस एक्स, इसको इधर लाएंगे तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 70, तो बेटा ये कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 मीटर आ जाएगी, क्लियर। तो जब x की वैल्यू 35 आ गई है यहाँ से यहाँ तक, ये 35 आ गया, ठीक है। अब ये x की वैल्यू आप कहाँ पुट कर सकते थे, यहाँ पे पुट कर लेते तो आपकी हाइट आ जाती, जब आप यहाँ पुट करोगे तो ये जो हाइट है ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 35√3 मीटर आ जाएगी, क्लियर, ये चीज सही है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए फ्रॉम द 60 मीटर है, देखो ये क्वेश्चन आसान है भाई, इसको आप खुद करना, सिंपल है क्वेश्चन, सी लेवल द एंगल ऑफ, इसको भी नहीं, इसमें जो मेन क्वेश्चन है, हाँ ये रहा, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बहुत ध्यान से पढ़ो, देखो उसने ये कहा है कि एक बिल्डिंग है हमारे पास, ठीक है, ये उसने कहा कि एक बिल्डिंग है हमारे पास, ये टावर आप कह सकते हो, लिखा द स्टेट हाईवे लीड्स द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये एक हाईवे मान लो आप, जो कहां तक पहुंच रहा है, फुट ऑफ द टावर तक पहुंच रहा है, और एक कार है, ठीक है ना, एक कार है बेटा, जो क्या हो रहा है, वो जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, और किस तरफ को जा रही है, फुट ऑफ द टावर की तरफ जा रही है, ठीक। तो हुआ ये है कि यहाँ से सपोज कोई एक ऑब्जर्वर है, वो इस कार को देखता है, मान लीजिए यहाँ कहीं से कार ने एंट्री ली है, यहाँ से कहीं से कार ने एंट्री ली, ठीक है। तो जब वो इसको देखेगा तो आपको पता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखता है तो क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है कि नहीं बनता, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये चीज क्लियर। तो जो फर्स्ट टाइम जो उसने देखा है उसको, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना हमारे पास, कहाँ दिया गया, ये रहा 30 डिग्री दिया हुआ, तो ये वाला एंगल कितना बना है 30 डिग्री, अगर ये 30 तो इसका मतलब ये भी कितना हो गया 30। अब ध्यान से समझना, कार जो है बेटा वो क्या हुआ, वो 6 सेकंड बाद, लिखा नहीं 6 सेकंड लेटर, कि 6 सेकंड बाद कार जो है वो कहाँ पहुंच गई, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ यहाँ कहीं पहुंच गई होगी इस पॉइंट पर, ठीक है। तो अब जब उसने ऑब्जर्वर ने देखा है तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक 60 आ गया, तो यानी ये वाला एंगल अगर 60 तो ये वाला भी कितना होगा 60 होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बस क्वेश्चन खत्म, ए बी सी, ठीक है, और इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, ये ठीक।
अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सी से डी या डी से सी, देखो जो डीसी पॉइंट है हमारे पास, ठीक है ना, डीसी पॉइंट है, मतलब डी से सी तक जाने में जो टाइम लगा है उसको, जो टाइम लगा वो कितना लगा है, 6 सेकंड का लगा 6 सेकंड का। अच्छा अब एक चीज देखो, उसने कहा कि यूनिफॉर्म स्पीड है, देखो क्वेश्चन में लिखा है यूनिफॉर्म स्पीड है, तो मैंने यहां पे लेट कर लिया कि लेट द स्पीड ऑफ, लेट द स्पीड ऑफ कार, कार की जो स्पीड है वो कितनी हो गई, एक्स, मैंने मान लिया एक्स, मीटर है सेंटीमीटर को जैसा दिया हुआ है, चलो मैं मान लेता हूँ कि मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा हाइट नहीं पता है तो एक काम करते हैं, हाइट को भी एच ले लेते हैं, हाइट को क्या ले लेते हैं, एच ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो कार की स्पीड क्या हो गई, एक्स मीटर पर सेकेंड। अब आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मैं आपसे पूछूं कि डी से सी तक की जो डिस्टेंस रही होगी वो कितनी रही होगी, तो आपको फॉर्मूला पता क्या, स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम कितना लगा 6, स्पीड कितनी है एक्स, तो ये कितना हो गया 6x, बोलो हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 6x, ठीक है। और मैं ये मान लेता हूं कि सी से ए तक जाने में टी टाइम लगा होगा, तो ये हो जाएगा tx, बोलो यहां से यहां तक टाइम कितना लगा होगा t, तो ये हो गया tx। अब बस देखिए दो ट्रायंगल है, दोनों में क्या लगा दोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लो, देखो तो देखो इसके बाद ये डिस्टेंस यहां तक होगी, फिर मैं मान लेता हूं कि सी से ए तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, tx, फॉर्मूले से यूज करके, ये वाला क्लियर है बात। चलो जरा इसमें यूज करो, देखो सबसे पहले मैंने यूज किया क्या, 1060, जब 1060 यूज करोगे तो क्या लिखोगे, h अपॉन टी एक्स, 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो ये हो जाएगा h अपॉन टी एक्स, क्लियर ये बात, ठीक है। अच्छा ये हो गया यहां तक। अब देखो जब अगर मैं यहां से वैल्यू निकालता हूं किसकी, h की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, √3 टी एक्स इक्वल टू एच, इक्वेशन 1, ठीक। अब सेकंड ट्रायंगल में यूज करो, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, क्लियर। अब ए बी डी में हमने जब यूज कर लिया बेटा, तो ए बी डी में क्या लिखा हुआ है, ए बी डी में लिखा हुआ है 1030, लिखा हुआ 1030, तो 1030 क्या होता है, 1030 हमारे पास होता है दिस, यानी कि h अपॉन 6x प्लस टी एक्स, क्लियर। 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा बच्चा 6x प्लस टी एक्स। अब आप देखो यहां से मैंने h की वैल्यू निकाली थी, यहां से भी h की वैल्यू निकाल लूं, तो h की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 6x प्लस टी एक्स अपॉन √3 इक्वल टू h, इक्वेशन 2, बस खत्म हो गया। आप दोनों इक्वेशन को इक्वेट करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे इक्वेट कराऊंगा, इस तरफ कितना लिखा हुआ है, √3 प्लस, इधर लिखा हुआ है √3 प्लस टी एक्स इक्वल टू, इधर आ जाओ बेटा, उस तरफ कितना लिखा हुआ है 6x प्लस टी एक्स, तो 6x प्लस टी एक्स अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। देखो तो जब आप एक सेकंड यहाँ पर, अच्छा ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो ये हटा लो, साइन हटा लो, √3 टी एक्स, ठीक है, √3 टी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3tx इक्वल टू 6x प्लस टी एक्स। अब यहाँ देखो अगर x में कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो यहाँ क्या बचेगा, 3t इक्वल टू 6 प्लस टी, इस t को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 2t इक्वल टू 6, तो ये कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से बेटा t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। ये यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा आंसर आएगा कि C से A तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, भाई C से A तक पहुंचने में, यही तो पूछा गया था कितना टाइम लगेगा, तो मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां तक पहुंचने में उसको 2 सेकंड का टाइम लगेगा। उसने यही पूछा फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट, ये चीज ठीक क्लियर है भाई यहां तक, तो कितना टाइम लगेगा उसको, 2 सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है क्लियर है बेटा। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है उसको और करते हैं, ठीक है, अच्छा है वो भी। देखिए क्वेश्चन क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ने में गलती होती है क्योंकि जो डिस्टेंस है वो हमें कहां से करनी, मेजर टावर के बेस से मेजर करनी है। देखो कैसे बनाएंगे इसको, इसको समझना। जैसे मान लीजिए ये कोई टावर है और यहां से मैं इसको मेजर कर रहा हूं, ये ए और बी कोई टावर है, मुझे पता नहीं इसकी हाइट क्या है, तो इसकी हाइट मैंने क्या ले ली, एच ले ली, ठीक है। उसने क्या कहा है कि पहली जो डिस्टेंस है, पहली जो डिस्टेंस है और जो एंगल बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं। तो आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बच्चा,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है कि जब दो एंगल का सम कितना हो रहा हो, 90 हो रहा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। और जब दो एंगल का सम कितना हो रहा हो, 180 हो रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री कहते हैं। ठीक है, देखो अब अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो रहे हैं तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि ये वाले बने होंगे कुछ ऐसा। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ, ये भी समझो, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, एंगल सम 190। तो अगर इस वाले को मैं सपोज मान लीजिए इसको मैंने थीटा ले लिया, क्या ले लिया, थीटा। अगर एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। बोलो हो जाएगा भाई, एक एंगल अगर थीटा है दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये हो गया ए बी, और इसको ले लिया सी, और इसको क्या ले लिया हमने, डी। अब बहुत ध्यान से समझो कि जो हाइट, सॉरी जो डिस्टेंस जो मेजर करनी है वो कहां से करनी है, बेस से। तो पहली जो डिस्टेंस हमने बेस से मेजर करी है वो यहां से यहां तक की है, कितनी है वो, 4 मीटर। देखो, देखिए ना 4 मीटर, और दूसरी कितनी है, 9 मीटर। लेकिन वो यहां से है, इस वाले बेस से, ये कितनी दी गई है, 9 मीटर दी गई। उसने मुझसे कहा कि प्रूफ करो कि जो टावर की हाइट होगी वो कितनी होगी, 6 मीटर होगी। ठीक, चलिए यूज कर लेते हैं एक बार, देखो कैसे करेंगे, समझना जरा। अगर मैं फर्स्ट ट्रायंगल को ध्यान दूं, पहले वाले ट्रायंगल को, क्या कि इन ट्रायंगल ए बी सी, जरा ए बी सी पे ध्यान देना। आप अगर इसमें टेन यूज करते हो तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, कि हाइट यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना दिया गया, 4। मुझे पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो ये हो जाएगा h बाई 4, इक्वेशन 1। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इस ट्रायंगल में यूज करो, बड़े वाले ट्रायंगल में यूज करो। कैसे लिखोगे, कि इन ट्रायंगल ए बी डी, देखो तो ए बी डी में यूज करो। ए बी डी में कैसे यूज करोगे, कि टेन थीटा इक्वल टू h बाई, और फुल लेंथ कितनी है, 9। तो टेन थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, h बाई 9। अब देखिए, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर को बहुत ध्यान से देखा होगा तो आपने वहां पे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी बेटा, कि टेन इंटू कॉट की वैल्यू क्या होती है, 1। कब होती है, जब एंगल कैसे होते हैं, सेम होते हैं। कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, ये चीज। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ टेन है, यहाँ कॉट है। अगर मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवा दूं इक्वेशन 2 में, तो बेटा एलएचएस एलएचएस में, आरएचएस आरएचएस में होगा। तो देखो, जब इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, हो जाएगा। इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो h का h में करोगे तो h स्क्वायर। ठीक है, और 9 4 जा 36। क्लियर है ये बात। और आपको पता है कि 10 इंटू कॉट क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, h स्क्वायर अपॉन 36। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो यहाँ से h स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 6 आ जाएगी। और आपको पता है क्या बेटा, कि हाइट निगेटिव हो नहीं सकती, और हाइट निगेटिव इसका मतलब h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 मीटर। वही आपसे पूछा गया था कि प्रूफ करो कि टावर की जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी। क्लियर है बेटा, सभी को समझ में आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हाइट एंड डिस्टेंस के सभी लेक्चर आपने देखे होंगे और आपको सभी लेक्चर अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे बेटा, कि लाइव सेशन में कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी स्टडी को एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।